दिमाग की नसों पे बोझ आया इस बात सुन के? खड़े ना हो तो बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो क्या अजमियों की जालत उठाई हुई है तुम लोगों ने। ये पर वो जालत में बड़े बुजुर्गों के लिए खड़े हुआ करते थे, तकरीमें दे छो करते थे। साहबा से कह रहे हैं, और साहबा भी पहली दफ़ा खड़े हुए थे क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम छड़ी लेके दाखिल हुए थे कमरे में एक दफ़ा। तो साहबा ने देखा कि कहीं अलालत है, कोई तबीयत नहीं ठीक उनकी, नासाज है, तो हम हेल्प करने के खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त मना किया कि ये क्या काम शुरू कर दिया तुमने, यकीन नहीं आ रहा। सुनो इब्न दाऊद पढ़े, हदीस वहाँ से सुना रहा हूँ, कोई रेफरेंस पूछ रहे होते ना, उनको भी लिख रहा हूँ। मैं रेफरेंस नहीं बोलता क्योंकि फिर वहीं तक मरकूज होता दिमाग। फ़लसफ़ा समझे मेरा काम, फतवा नहीं है, फ़लसफ़ा। सो इस तरह तो फिर 2 नंबरियाँ आगे से और बढ़ेंगी। आप किसी मस्जिद में जाएं और मौलाना साहब से सवाल करें बैठे बैठे, देखें फिर सवाल का जवाब आता है या, और वो बोलेंगे बेअदब बेनसीब। सो उस नफ्सियात को समझें जिस नफ्सियात पे अबू बकर सिद्दीक़ या उस्मान गनी नबी अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, नफ्सियात बना रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि वो पहले से नबी अलैहिस्सलाम को जानते थे तो नफ्सियात एक जैसी थी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की जैसी नफ्सियात किसी की नहीं थी पहले। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ीरो से रीसेट किया सबको। तो मेरे और आपकी कोई गेम ख़राब नहीं, फिक्र नहीं करें, हम भी ज़ीरो से रीसेट कर सकते हैं। पहले से अगर नफ्सियात ऐसी थी तो फिर तो बड़ा ईजी मामला होना था। फिर क्या कोई तबलीग और दावत की ज़रूरत है, फिर तो कहना था भाई आ गई है, ओह शुक्र है हम तो वेट कर रहे थे। ये सबसे टफ मामला सोचा करें, फिर नबी अलैहिस्सलाम को उस प्रिज्म में रखा करें। सो यू एंड आई बेटर गेट ट्रेन ऑन द साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम, बेटर। वरना सेंट्रलाइज्ड इस्लाम जो है ना इस वक्त, देखिए 3 तरह का इस्लाम इस वक्त पूरी दुनिया में। एक वो लेफ़्ट फ्रिंज पे गामदीज़म टाइप, एक राइट फ्रिंज पे वो दाइशिज़म, वाइसिस, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। ये मगर ये कहाँ से आई एक्सट्रीम? ये सेंटर से आई हैं। सेंटर से भाग के गए हैं लोग, इधर या उधर जाते हैं, इधर जाते हैं। सेंटर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरी दुनिया भाग भाग के मुसलमान होने की कोशिश कर रही थी साहबा के दौर में। आपको मैं बताऊं किधर किधर से इमिग्रेशन हुई है ना अरब में, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। किधर किधर से इमिग्रेशन हो रही थी। ट्यूनीसिया, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, सोमालिया। ये अरबी क्यों बोलते हैं? शामी अरबी क्यों कहाँ से बोलना शुरू कर दी उन्होंने? क्यों? जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं ना, वैसे इन्होंने अरबी शुरू कर दी। अट्रैक्शन चेक किया आपने? अट्रैक्शन देखिए क्या थी, कहाँ से अट्रैक्शन आ रही थी, बताता हूँ। अभी रिवर्स इंजीनियर करता हूँ, आपको समझ आए कि आपने करना क्या है, स्पेशली इन योर एज। नबी अलैहिस्सलाम का बौसत के बाद मक्के में ना एक ख़ास ब्रांड कर दिया गया था उनको, एक लेबल लिया गया था कि एक ख़ास नाम से मशहूर करते। वो क्या नाम था, क्या लफ्ज़ था? मक्के के काफिर नबी अलैहिस्सलाम को क्या किस नाम से बुलाते थे? यस, नहीं मजनून नहीं, साहर मतलब जादू करने वाला, साहर करने वाला। नाउज़ बिल्लाह, मौलवी साहब कहते हैं नाउज़ बिल्लाह जादूगर कहते थे। आपको पता है आप रोनाल्डो मेसी को भी जादूगर ही कहते हैं, मजिशियन नहीं बोलते। 700 मिलियन हिट्स, द न्यू मजिशियन। यस, वो पता है क्यों जादूगर कहते हैं? वो तारीख में जादूगर कहते थे। वो कह रहे थे कि ये ऐसा मक्के में बंदा घूम रहा है जो मुंह खोलता है आपको इश्क हो जाता है उससे, आप पिघल जाते हैं उसके प्यार में, जादू आता है इसको। नफ्सियात चेक करें, उल्टी बताई जा रही है हमें। दिस मैन इज अ मैजिशियन। जैसे ये कोई भी इरशाद फरमाएंगे आपको प्यार होना ही होना है इससे, आप मानेंगे ही मानेंगे। आप कोई एक जमात फ़िरका नाम ले रहा, बरेलवीज़म, देवबंदीज़म, वहाबीज़म, अहले हदीसिज़म, शियाइज़म, सुन्नीज़म, तंजीम इस्लामी, मदूदी, गमदी, आप नाम लें टॉप के स्कॉलर्स का, उनके अपने फॉलोअर्स भी उनको मजिशियन नहीं कहते। मक्के के सबसे गंदे काफिर नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं यार इससे प्यार हो जाएगा, मजिशियन है। और हमारे मौलवी को अपने फॉलोअर भी नहीं कहते, वो कहते हैं बड़ा सख्त आदमी अगर ट्रेन कर देता है।
उस्ताद तो वो होता है जो बेशक रगड़ा दे। नबी अलैहिस्सलाम की साइकोलॉजी समझें। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई बंदा डायलॉग में आएगा, जन्नती हो जाएगा। सादिक और अमीन भी तो बोलते हैं। वो बोसत से पहले बेटा, मैं बोसत के बाद की बात कर रहा हूँ। जादूगर का टाइगर इस नबूवत के बाद लगा उनको, ठीक है। नबी इस्लाम के पास बात करने के लिए कुछ आएगा, जन्नत कंफर्म है। हमारे आलिम के पास कुछ आएगा, दोज़ख कंफर्म है। प्रूव करेगा कि तुम गलत किधर किधर हो। नफ्सियात का उलट कैसे होता, 100% गारंटी नहीं मिलेगी कि नहीं तुम तो गलत हो बेटा। इस्लाम के अंदर दाखिल करने की मशीन सहाबी, इस्लाम से बाहर फेंकने की मशीन हम लोग, हम खुद। लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, नहीं, हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट होकर वीज़े पे वीज़े अप्लाई कर रहे हैं बैठ। आप समझ रहे हैं आपके जो बाइडेन के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहे हैं अमेरिका। द कल्चर इटसेल्फ अट्रैक्ट्स द नेचुरल केमिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। द कल्चर इज ए सर्टेन प्रोडक्ट। हम उसको प्रोडक्ट के तौर पे देखते ही नहीं। हमारा कल्चर इतना रिपल्सिव, इतना पंजेंट ना, पंजेंट कल्चर है हमारा। ये इस्लाम आया हमारे ऊपर। लोग हमारे पास आके पता क्यों देखते हैं, कितनी ज़बू हाली है, कोई एड चाहिए तो बताओ। गोरे आते हैं हमारे पास, हमारी तजलील करने आते हैं गोरे। आप जाते हैं कभी अमेरिका किसी की मदद करने? अपनी मदद करने जाते हैं अमेरिका। इसी तरीके से लोग मक्के में आए थे मुसलमान अपनी मदद करने के लिए। कोर्डोबा यूनिवर्सिटी में किंग ने अपनी बेटी, जाहिल हो गई है, जाहिली थे ना सारे, मुंह पे पेंट करके डांस करते थे इंग्लैंड के, जो अपने आप को बना रहे हैं ना। उस वक्त मुसलमान कहाँ पहुँचा दिया था उन्होंने साइंस और इल्म को। इसने अपनी बेटी दी थी कि यार ये अजट की बच्ची को कुछ पढ़ाओ लिखाओ, ताने पड़ते हैं इसको, गली क्रॉस कर दिया। ये प्रिंसेस है, विक्टोरिया की सक्कड़ नानी, सक्कड़ दादी एक्चुअली। समझ रहे अट्रैक्शन क्या होती है? फिर सोचें, वो लोग हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए लाइन में खड़े, हम लोग उनके स्कूल में भी नहीं क्वालिफाई हो रहे, इसलिए कि उनके स्कूल बेहतर है। नो, कल्चर बिकम्स अ प्रोडक्ट। यू नो दैट देयर इज मैजिक देयर एंड दैट्स अ फेक मैजिक एंड वी बोथ नो इट, वी ऑल नो इट। रियल मैजिक है जो अल्लाह के पास लेके जाता है। समझ रहे? आप क्या समझ रहे हैं? मुसलमान अमीर से जब लोग इधर आ रहे थे, पैसे दिरहम कमाने आ रहे थे, दिनार कमाने आ रहे थे, इधर गरीब मुल्क की तरफ अट्रैक्ट होकर पूरी दुनिया आ रही है। ऐसा वाकया कैसे हो गया? आप और मैं डॉलर कमाने उधर जा रहे हैं, बड़ी गाड़ियां, टेस्ला कार्स, मेमे। अरेबियन औरतों के लिए पीछे आ रहे थे? नो। अरेबिया में पैसा था? नो। ह्यूमन केमिस्ट्री और साइकोलॉजी को समझें, पूरी दुनिया आपके पीछे आएगा, पैसे की जरूरत नहीं है। 3 दिरहम लेके शहीद होने वाला उमर बिन खत्ताब, 3 दिरहम थे उनके पास, पूरी दुनिया पीछे आ रही थी कि हमने इस जैसा बन जाना। 8 दिरहम अली बिन अबी तालिब, अभी तक यूरोप कहता, अभी भी, ये पिछले साल की स्टडी पढ़ लें कि फ़लसफ़े की पीक पे वो गया है तो अली बिन अबी तालिब, फ़लसफ़ा इसके पास है। यूरोपियन फिलासफर्स बोल रहे हैं। गजाली टॉप 10 में उनके अभी भी। अनबायस्ड होकर सोचें, साहबी असली चाबी लेके बैठा हुआ है और वो दरवाज़ा अल्लाह की कसम जन्नत का खोलता हो। अल्लाह की कसम, साहबी के ऊपर फोटो कॉपी होगी हमारी, जन्नत की गारंटी है। मगर नहीं, लोग आ रहे थे, लोग पूजा के अलावा सारा कुछ, पूजा भी कर लेते, वो साहबी खुद मना करते थे ना वो हराम है। वरना अली बिन अबी तालिब की तो पूजा भी शुरू कर दी थी, याद है आपने? आपको पता ना इस बात का कि नहीं अली अल्लाह है? अली बिन अबी तालिब के टाइम पे ये वाक़या हो गया था। अट्रैक्शन की पीक चेक करें, सोचिए ऐसे कैसे वाक़ हो सकता, ऐसा क्या होगा, ऐसा कोई क्या कर सकता है? वो अहले तशरीह क्या शुरू होते हैं, वो ऐसे मोजज़ात करते थे, इसलिए लोगों ने अल्लाह कहना शुरू कर दिया। तुम मोजे नहीं मानते नहीं हो, मगर ये मानते हो अली को अल्लाह कहते, और ज़हर को भी अल्लाह कहते हैं, ईसा भी अपने मरियम को भी अल्लाह कहते हैं, फेक ईसा को भी अल्लाह कहते हैं, वो दज्जाल को भी अल्लाह ही बोलेंगे, नाउज़ बिल्लाह। इसना अली बिन अबी तालिब दर्जे कम कर रहे हो बैठ के। उनकी जो पावर ऑफ अट्रैक्शन थी वो, आप न्यूरो केमिस्ट्री को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि साहबी अट्रैक्टिव क्यों था। इस लेवल तक पहुंच जाए कि लोग कहें भाई ये तो अल्लाह का खुद अवतार ज़मीन पे आ गया।
किस दौर में ऐसा नहीं हुआ? आप बताएं, अफ्रीका के कबीले उठा लें, न्यूजीलैंड के एबोरिजिनल उठा लें, हर बंदे को अल्लाह का बच्चा ही बनाया है। ठीक है, एररलेस, डिवाइन। सो यू एंड आई कैन डू दैट, एटलीस्ट यू कैन डू दैट। आई स्वेयर टू यू, यू हैव द गिफ्ट ऑफ टाइम। अगर वक्त आपने टाइम सही किताबों पे लगा दिया, आप क्या समझ रहे हैं? अली बिन अबी तालिब नबी हैं? अमार बिन यासिर नबी हैं? अवैस करनी नबी हैं? अबू ज़र ग़िफ़ारी नबी हैं? नहीं, कोई नबी नहीं है। अल्लाह ताला ने इनसे ये ऐसे काम इसलिए करा, अल्लाह के तुक्के नहीं हैं, ताकि मैं और आप भी ये वाले काम करके वही इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकेंगे 1400 साल बाद। क्या नाम है आपका बेटा? उमर, पूरा नाम बताओ ना। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर के नाम के ऊपर वही वाली रेफरेंसेस दिए जाएं जो उमर बिन खत्ताब के नाम पे रेफरेंस दिए। इट इज़ सो ईजी। 1400 साल से एक बंदा गैर नबी, और हम अपना नाम, अपने बच्चों का नाम उसके नाम पे रख रहे हूँ, और कोई कई 1400 साल बाद यार उमर बिन खत्ताब के नाम पे रखा है, तो नहीं नहीं, ये मोहम्मद उमर फ्रॉम पिंडी के नाम पे रखा हुआ है। मैंने अपने बच्चे का नाम शाफ़ई कहाँ से रखा है? कहाँ से रखे शाफ़ई? नाम शाह। नबी है? साहबी है? नहीं। सोचें तो सही, आप जब अट्रैक्ट होते हैं तो आप सब कुछ देते हैं। फिर इट्स अ वेरी कॉमन जीरो सम गेम, कॉमन सेंस, बेसिक अरिथमेटिक है। व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड, यू गेट फुली अट्रैक्टेड। लिम्बिक सिस्टम है ना जो ब्रेन का, ये 1%, 2%, 99% नहीं खेलता। ये वो खेलता है या वो है या वो नहीं है, या मैं तेरा, या मैं तेरा दोस्त, या मैं तेरा दुश्मन। सो बटन आपके पास है, मशीन आपके सामने है, दबाने के नहीं। ये फैसला आपको इस उम्र में कर लेना चाहिए। आपकी उम्र के साहबी, बड़े बड़े कारनामे। अली बिन अबी तालिब, कितनी उम्र है बेटा उम्र आपकी? 25। हाँ, आप तो छोटे हैं। अली बिन अबी तालिब जब पहला मार्का वो मार चुके हैं लाइफ का, जिसके बारे में आपने 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ा था।